छत्तीसगढ़ भिलाई की रहने वाली कंचन खत्री गुप्ता ने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। 8 अक्टूबर को फिलीपींस में हुए मिसेस यूनिवर्स कंपटीशन में इन्हें मिसेस इलाइट यूनिवर्स और पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बता दें, मिसेस इलाइट यूनिवर्स काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। सभी देश से आए पार्टिसिपेंट्स में इन्होंने अपने लुक और स्टाइल के लिए ये खास अवार्ड जीता। नीलकंठ पक्षी से प्रेरित उनकी राष्ट्रीय पोशाक सभी की पसंद बनी। 41 साल की उम्र में 2 बच्चों के इस मां ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसकी आज देश भर में प्रशंसा हो रही है। मिसेस इलाइट यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता में कंचन गुप्ता की जीत सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि से कहीं अधिक है। कंचन गुप्ता की कहानी उन लाखों भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो सामाजिक मानदंडों के दायरे से परे सपने देखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वो जो खूबसूरत है, टैलेंटेड है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। 8 अक्टूबर को फिलीपींस में हुए मिसेस यूनिवर्स 2023 में इन्होंने मिसेस इलाइट यूनिवर्स और पीपल्स चॉइस अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। नाम है इनका मिसेस कंचन गुप्ता, जो भिलाई छत्तीसगढ़ की ही रहने वाली है। और आइए आपकी सीधे इनसे मुलाकात करवाते हैं। कंचन जी, स्वागत है आपका INS 24/7 में और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको ये दो टाइटल जीतने के लिए। थैंक यू सो मच पूजा हैविंग मी हियर एंड मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ आकर के कि ये पदवी लेकर के जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत गौरव और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं छत्तीसगढ़ की हूँ और 2 खिताब मैं छत्तीसगढ़ के लिए ले आई हूँ। जी बिल्कुल, सभी प्राउड फील कर रहे होंगे। आपके टाइटल जीतने पर पूरा इंडिया प्राउड फील कर रहा है क्योंकि आपने 2 टाइटल जीते हैं, एक तो मिसेस इलाइट यूनिवर्स और दूसरा पीपल चॉइस अवार्ड। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी, जब आप इंडिया को इतने बड़े स्टेज पर रिप्रेजेंट करती है तो कैसी होती है वो फीलिंग, वो एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे हम किसी क्रिकेट को खेलते हैं तो बाहर से इंडिया इंडिया करके ये आवाजें आती हैं, मुझे भी वही लग रहा था कि अगर मैं कुछ जीत के जाऊं तो मेरे दिमाग में उस समय इंडिया इंडिया आवाज आ रही थी और मैं ले आई हूं और भारत को आगे ले जाने के लिए मेरे से और आगे जो भी हो पड़ेगा मैं जरूर करूंगी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा कंपटीशन था ये, लोकल या स्टेट या नेशनल नहीं बल्कि डिफरेंट कंट्रीज से इंटरनेशनल लेवल पर हुआ था। तो हम भी जानना चाहेंगे और व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे कि इंटरनेशनल लेवल के इस कंपटीशन में कितने और मेजरली कहां से पार्टिसिपेंट्स आए थे और इनके बीच compete करना कितना टफ था? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया से बहुत ही खूबसूरत औरतें, महिलाएं आई थी जो अपने ही देश को रिप्रेजेंट कर रही थी और उनमें इतनी अच्छी प्रतिभाएं थी कि उनसे compete करना थोड़ा मुश्किल जरूर था,
पर मैंने कर दिखाया, क्योंकि मैं भारत की हूँ तो मुझे पता है कि वो चीज़ें किस में और कैसी होनी चाहिए या कैसे compete करना है। मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, और जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरे फाउंडर हैं या मेरी डायरेक्टर हैं या मेरा परिवार है, सब ने किसी चीज़ में कोई कमी नहीं की, इसीलिए मैं आगे बढ़ पाई और जीत पाई। जहाँ तक रहा उनके साथ कंपटीशन का सवाल, तो हाँ, बहुत टफ कंपटीशन था उनके साथ। हर एक कदम में मैंने रिप्रेजेंट किया है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भारत को। हर एक देश की महिला अपना स्पीच और अपना एक वीडियो लेके आई थी, जो डोमेस्टिक वायलेंस रोकने के लिए वहाँ पे उनको एक प्रदर्शन करना था, जिनमें उनको एक मार्क्स मिलता। जैसे 30 मार्क्स थे, तो वो मेरा बहुत अच्छा गया था और उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से प्रदर्शन किया। जी बिल्कुल। तो ऑब्वियसली बड़ा कंपटीशन था, वहां तक पहुंचने का भी प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा लंबा होता होगा। कितने राउंड्स होते हैं, कैसे कैसे शॉर्टलिस्ट होते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स? जी बिल्कुल, काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं। आपके टैलेंट को 1 बाय 1 देखा जाता है कि आप किस में बहुत अच्छे हैं, आप डांस में अच्छे हैं, आप डोमेस्टिक वायलेंस के प्रदर्शन में कितने अच्छे रहे। साथ ही हमको नेशनल कॉस्ट्यूम के स्तर पे भी परखा जाता है। स्पेशली मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया था नीलकंठ के दौर पे। मोस्टली 90% औरतें जो भारत से जाती हैं भारत को रिप्रेजेंट करने, तो वो कोई मोर बनती हैं या किसी तरह के जानवर को रिप्रेजेंट करती हैं, या कुछ भी ऐसा बन जाती हैं जो कॉमन होता है। लेकिन मैंने इस बार बहुत अलग कर दिखाया है, क्योंकि नीलकंठ एक बहुत शुभ पक्षी माना जाता है, शिव जी का स्वरूप माना जाता है, और दशहरे में देखना शुभ माना जाता है, धनलक्ष्मी आती है ऐसा बोला जाता है। तो मैंने नीलकंठ को रिप्रेजेंट किया और वहाँ बहुत सराहा गया। तो ऐसे काफी टैलेंट के राउंड आए और 1 बाय 1 मैंने उससे पार किया और जीत हासिल की। जी बिल्कुल, वहाँ पे आप हमारे इंडिया का ट्रेडिशन लेकर गई, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इतने बड़े मंच के लिए जब आप खुद को प्रिपेयर करती है, तो काफी पहले से आपको खुद को फिजिकली, मेंटली हर तरह से तैयार करना पड़ता होगा, तभी आप अपना 100% जो दे पाती हैं। इन सभी की प्रिपरेशन आपने कितने समय पहले से करनी शुरू कर दी थी? जब मैंने लेगेसी, मिसेस इंडिया लेगेसी जीता मई 23 को, मुझे कुछ ही दिन मिले थे और मेरी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी थी। मेरी ट्रेनिंग होती है, इस दौरान मेरे शूट्स हुए। इस दौरान हम किसी भी हालत में हो जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन हमें वो शूट्स करने थे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कम टाइम था। और वो शूट्स, वो रिहर्सल्स, वो क्वेश्चन आंसर्स राउंड, वो सिखाना, मेरे जो मेंटर्स हैं और सब ने बहुत मेहनत की मेरे पीछे। और हाँ, बहुत मेहनत करके मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। लेकिन हम हमेशा नंबर 1 होने पर एम जरूर करते हैं। चोली आपने भी किया होगा, मिसेस यूनिवर्स 2023 का टाइटल जीतने के लिए मेहनत की होगी। कहीं भी आपको लगा कि मैं ये जीत सकती थी और यहाँ पर कमी रह गई? मेरा ये मानना है कि जो जजेस चॉइस अवार्ड था वो किसी एक को मिलता है और मुझे जनता ने चुना, तो मैं पीपल्स चॉइस अवार्ड से नवाजी गई, तो मैं अपने आप को यहाँ विनर मानती हूँ। और रही किसी पोजीशन की बात, तो मुझे नहीं लगता कोई पोजीशन इस अवार्ड से बड़ा है। तो और उससे बड़ा मैंने एलीट यूनिवर्स जीता है, जो सबसे एक प्रेस्टिजियस अवार्ड माना गया वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि मैं विनर हूँ। जी बिल्कुल, विनर तो आप है ही, इतने लोगों को आपने प्राउड फील करवाया है। जी। बस एक राज की बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस उम्र में ऐसे 20s वाला लुक कैसे आता है? आपकी ब्यूटी और आपकी फिटनेस का क्या राज है? सब कहते हैं कि मैं पानी बहुत पीती हूँ या ये करती हूँ या वो करती हूँ। मैं भी अपने डाइट को बैलेंस करती हूँ और बेवजह या बाहर का खाना मैं पसंद नहीं करती और पौष्टिक खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये शुरू से मेरी आदत रही है। तो मैं आज भी वही फॉलो करती हूँ और हमेशा यही फॉलो करूँगी। जी, शायद इसीलिए आपने इतना बड़ा मुकाम भी हासिल किया है। जो लोग समझते हैं शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब ये सब करने की उम्र नहीं है, लेकिन सच तो ये है, एज इज जस्ट अ नंबर। आपका क्या मानना है इसमें? ये सही है, मैं ये बहुत अच्छे से मैं लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि एज इज जस्ट अ नंबर। आप अपने सपने देखिए, उसे साकार करिए, क्योंकि मैं अगर 2 बच्चों के बाद इस मुकाम तक पहुँच सकती हूँ तो कोई भी औरत पहुँच सकती है। तो सपने देखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, सपने देखते हैं सच होने के लिए ही। अब वापस आते हैं आपके करियर में। आप भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं और इस टाइटल से पहले भी आपने कई टाइटल्स जीते होंगे। जी। आज छत्तीसगढ़ से फिलीपींस तक पहुंची है आप। कब सोचा था आपने कि आपको इस करियर में आना है? आपके इस करियर की शुरुआत कैसे हुई, सिलसिला कैसे आगे बढ़ता गया, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, शादी के पहले काफी ऑफर्स थे मुझे
और शादी के बाद मैंने कौन बनेगा करोड़पति में मनीष पॉल के साथ रायपुर में होस्टिंग की थी। उसके बाद काफ़ी ऑफर आए थे मुझे सीरियल्स के और डांस के, लेकिन मैं बच्चों के कारण, बच्चे छोटे होते हैं, कुछ परिवार के कारण मैं नहीं कर पाई। लेकिन अब मुझे परिवार ने इतना सपोर्ट किया कि मैं आगे जाऊं, ये ऑफर आया और मैंने एक्सेप्ट किया, फिर नेशनल लेवल जीता, अब इंटरनेशनल जीत करके आई हूं। तो परिवार के सपोर्ट के कारण ही ये सब संभव होता है। जी बिल्कुल, तो फैमिली सपोर्ट की बात कर रही हैं आप। पैशन फॉलो करने के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, खासकर जब शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तो सपनों को पूरा करना हो तो एक फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए। तो आपको इस रास्ते में जाने में किसका किसका सपोर्ट मिला? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ अपने हस्बैंड का, क्योंकि उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे बच्चे हैं 2, बड़ा बेटा है, छोटा 4 साल का है। उनका पूरा देखभाल करना, मेरे सास ससुर को, मेरा पूरा परिवार, जिन्होंने हर समय कहा कि तुम कर सकती हो, तुम जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं अकेले फिलीपींस गई और उनके सपोर्ट के कारण कि बच्चे और परिवार सही सलामत हैं। तो मेरे परिवार के अलावा मेरा कोई सपोर्ट ज्यादा नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, फैमिली पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ बोले जाते हैं। जी। आप भी एक प्राउड हाउसवाइफ है, मदर है, मल्टीपल रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ऐसे खुद के लिए टाइम निकाल पाना या खुद को प्रायोरिटी पर रख पाना मुश्किल हो जाता है। इनके बीच खुद को प्रायोरिटी कैसे दी जाए? मैंने अभी अभी कहा, जैसे परिवार सपोर्ट करता है तो आप कुछ भी चीज कर सकती हैं। उस समय भी मेरे परिवार ने मेरे साथ खड़े होकर के, क्योंकि मेरे बैक टू बैक शूट्स थे, मेरे बैक टू बैक क्लासेस थी, मुझे कभी पुणे, कभी बॉम्बे, कभी दिल्ली जाना पड़ा। 2 महीनों के लिए मैं घर में थी ही नहीं, लेकिन उस बीच में मेरे परिवार की पूरी सपोर्ट के कारण मैं ये कर पाई। तो मैं तो हमेशा ये करूंगी कि कहूंगी कि मेरा परिवार ही मेरा जीतने का श्रेय ले लेगा। जी बिल्कुल। एक इन जनरल सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आज औरतें घर और काम दोनों संभालती है, दोनों में स्ट्रगल्स फिर भी है, लेकिन ऐसे कैसे मैनेज किया जा सकता है घर को भी और काम को भी? मुझे लगता है कि आज की औरतें बखूबी समझती हैं कि घर और बाहर की दुनिया कैसे संभाली जाए। जब जिम्मेदारियां अपने सर पे आती हैं तो सब अपने आप होता जाता है। बस एक इच्छा शक्ति और एक मेहनत की जरूरत होती है। मैंने भी वही किया कि करना है और जीत के आना है, तो मैंने वो किया और मैं जीत के आई। जी बिल्कुल, ये जज्बा तो हर किसी के अंदर होना चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसे कॉम्पिटिशन्स में आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपकी फिटनेस भी बहुत जरूरी होती है। एक वुमेन बॉडी काफी चेंजेस से गुजरती है, खासकर प्रेगनेंसी वाले पीरियड के बाद। जो वुमेन ऐसे पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करने की इच्छा रखती है या नहीं भी रखती है, वो अपने आप को कैसे फिट और वेल मेंटेन रख सकती है? मैं जिस कंपटीशन में गई थी वो मिसेस था, और वहाँ काफ़ी ऐसी औरतें आई थी जिनकी हाइट कम थी, जिनकी हेल्थ ज़्यादा थी। वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उनको पता था कि हम कुछ न कुछ तो यहाँ से ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बॉडी शेमिंग होना या कम सुंदर दिखना, ये औरत की कमी नहीं होती है। मुझे लगता है कि औरत अपने आप में खूबसूरत है, वो हर उस मुकाम को हासिल कर सकती है जिसे वो हासिल करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि रंग रूप और शरीर, अपने आप अपने अंदर से खूबसूरती दिखाइए, वो सब होता है, वो सब गलत होता है बाकी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अंदर की खूबसूरती बहुत मैटर करती है। लेकिन फिर भी कुछ मैरिड वुमेन जो इस फील्ड में पहले थी या अब आने की इच्छा रखती है, लेकिन शेप या फिगर लूज हो गया है, अब उनका कॉन्शियसनेस इतनी है नहीं, लोगों में अवेयरनेस है नहीं और हिचकिचाती भी है वो, तो ऐसे में वो अपना जो कॉन्फिडेंस हो चुकी है इन सब चीजों वजह से, तो वो कॉन्फिडेंस वापस कैसे लाया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि हर उस रूप में औरत खूबसूरत है, बस उसको अपने अंतर आत्मा को पहचानने की देर होती है। वो अपना अगर कॉन्फिडेंस खोती है तो वो अपने अंदर के सपने को मारती है। मुझे लगता है अपने सपने को साकार करने के लिए उसे अपने कॉन्फिडेंस को खुद बढ़ाना पड़ेगा, तब एक औरत एक खूबसूरत औरत में बदल सकती है। जी बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं हम, तो एक और कॉन्फिडेंस की बात कर लेती हूँ, कॉम्पिटिशन जिसकी जरूरत होती है। अब प्रेशर इतना रहता है, इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए? कॉन्फिडेंट भी रहना है और जीतना भी है, कैसे होता है ये सब मैनेज? मुझे लगता है कि हम जिस कंपटीशन में थे वहाँ माहौल इतना
अच्छा बनाया गया था कि हमें सिटी टूर कराया गया, हमें एक पार्टी दी गई ताकि कंपटीशन का जो प्रेशर था उसे कम कर दिया जाए। और हम आपस में इतने अच्छे दोस्त बन गए थे क्योंकि 100 से ज़्यादा देशों से महिलाएं आई थी और सारी बहुत अनुभवी और खूबसूरत औरतें थी, महिलाएं थी जो इतनी सक्षम थी कि वो अपनी टैलेंट को इतनी बखूबी दिखा रही थी कि ऐसा लगता था कि उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत सारी औरतें ऐसी थी जो जिनसे कुछ सीखा, जिनको कुछ सिखाया भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बीच में हमारे कंपटीशन से ज्यादा दोस्ती ही काम आई हमारे। जी बिल्कुल, मतलब बहुत सारे दोस्त बनाए आपने वहां पर। बिल्कुल। जी, तो जो लोग ऐसे कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए क्या कुछ ट्रेनिंग या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां वो खुद को अपने आप को ग्रूम कर सकें? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि मैं खुद ग्रूमिंग के लिए गई थी। वो कैसे आप वॉक करते हैं, कैसे आपको बोलना है, आपके पोस्चर कैसे होने चाहिए, आप कहीं हड़बड़ाएं नहीं, आपका वॉक स्ट्रेट होना चाहिए, या आपसे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो कितने बखूबी आपको आने चाहिए। तो ये सारी ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी, और मेरी भी हुई। जी बिल्कुल, आपने ट्रेनिंग ली और अब आप एक्सपीरियंस भी है इसमें, तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीजें होती है जैसे कंपटीशन में हमें जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है? मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपका सही वॉक करना बहुत ज़रूरी है, और आप किसी चीज़ में फंबल नहीं मार सकते, या ट्रेनिंग में आप कितने एक्सपर्ट हो जाते हैं वो सब आपको सिखाया जाता है। तो 1 बाय 1 चीज़ें, आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, आपको उनको दिखाने का, उसके शूट्स अच्छे होने चाहिए। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें काफ़ी काम आती हैं। जी बिल्कुल, काफी अच्छी चीजें बताई आपने। एक रोल मॉडल के बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि आप आज बहुत से लोगों की रोल मॉडल है, लेकिन आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल शायद भारतीय नारी, क्योंकि भारतीय नारी चाहे तो हर वो चीज कर सकती है जिससे वो करना चाहती है। मैंने जैसे बताया कि हम डोमेस्टिक वायलेंस को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वहाँ इतनी औरतें रो रही थीं, इतनी औरतों ने जो अपनी आप बीती वहाँ दिखाई, तो उससे हम काफी बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए। तो मुझे लगता है भारतीय नारी हर रोज उस दुविधा से और उस प्रॉब्लम से गुजरती है। तो मुझे लगता है भारतीय नारी ही सबकी रोल मॉडल होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हर भारतीय नारी रोल मॉडल तो है, लेकिन भारतीय नारी में भी कोई एक ऐसा नाम आप लेना चाहेंगे जिसे आप अपना रोल मॉडल मानती हो? भारतीय नारी में, हाँ, मुझे अगर कोई अच्छा लगता है तो वो मैं नीता अंबानी जी को मानती हूँ, क्योंकि वो धार्मिक भी हैं, वो देश दुनिया की हर चीज में पार्टिसिपेट भी करती हैं, और वो सक्षम है हर चीज में, लेकिन डाउन टू अर्थ है। जी बिल्कुल, नीता अंबानी को तो हर कोई जानता ही है। जी। अभी आपने ये एक मुकाम तो हासिल कर लिया, नेक्स्ट आपने क्या सोचा है और कौन से कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना चाहती है? फ्यूचर रिलेटेड आपके क्या प्लान्स हैं? मेरे लिए अब कोई कंपटीशन रहा नहीं, क्योंकि मैं इंटरनेशनल जीत के आई हूँ। तो अब मेरा जजमेंट है, और रशिया में मुझे ऑफर आया है नेक्स्ट ईयर जजमेंट के लिए, और इंडिया में भी काफ़ी ऑफर्स हैं। बट अभी मैं अभी तुरंत ही वापस आई हूँ, तो मैं 1 बाय 1 अपनी चीज़ों को करते जाऊंगी, और जो अच्छा ऑफर आएगा मैं वो भी चीज़ करूंगी। जी बिल्कुल, ऐसे ही आगे बढ़िए आप। अब इतनी सारी बातें आपसे हुई, तो एक लास्ट मैसेज भी दर्शकों के लिए क्या होगा आपका? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बोला है, तो मैं दर्शकों से यही बोलना चाहती हूँ कि इसे रोकें। अगर आपके आसपास ये चीज़ें होती हैं तो एक कदम बढ़ाएं, उस औरत के लिए, उस महिला के लिए जिससे ज़रूरत है आपकी। इसे रोकने में हम सबकी और महिलाओं की सहायता करें। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा मैसेज दिया आपने यहाँ पे। आपका स्टूडियो आई, अपना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आपने छत्तीसगढ़ का परचम पूरे दुनिया में लहराया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप यहाँ पे आई, हमें अपना समय दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए खास मुलाकात में बस इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7।